Hello guys, welcome to my channel Apni Tuition Classes. So guys, I am Ritima and I am going to start a new chapter of science which is chapter 9 soil. So that here you can see on the board मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं मैंने उन चारों के नाम लिखे हुए हैं. सो देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है. तो गाइस हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्म कैसे होती है. हाँ, अब देख के तो बोलोगे सारे कि ये पहले भी पढ़ा हुआ है टॉपिक, तो नया क्या है. तो नया इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कितने परसेंट सॉइल में इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर, इनमें ये चारों चीज़ें कितने कितने परसेंट्स होती हैं. जो एग्रीकल्चर की फील्ड है उसमें ये जो रॉक्स ट्रांसफॉर्म होते हैं सॉइल में, उसके प्रोसेस को क्या टर्म दी गई है, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें. सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉइल, कि अब सॉइल होती क्या है. ये तो हमें पता, ये तो सबको पता है सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है. और सॉइल अब क्या होती है, उसके जो इंसेक्ट्स होते हैं सॉइल में, वो जब बारिश पड़ती है तब क्यों बाहर आते हैं, जब हम नॉर्मली पानी देते हैं तब क्यों बाहर नहीं आते, वो भी आपको पता चलेगा. तो थर्ड टॉपिक आ जाता है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल कंपोज क्या क्या करती है. हाँ, अब आप सोच रहे होगे लेयर्स ऑफ सॉइल, हाँ तो वो बिल्कुल नहीं है, गलत सोच रहे हो. कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल की वो कितना ह्यूमस होता है उसमें, वो ह्यूमस सॉइल को कैसे फर्टाइल करता है, सॉइल की जो कॉम्पोजिशन उसमें क्या क्या होता है, ड्राई लीव्स होती हैं, ह्यूमस होता है, डेड एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो पढ़ेंगे. और लास्ट टॉपिक आ जाता है इस वीडियो लेक्चर का सॉइल प्रोफाइल, कि सॉइल की लेयर्स कौन कौन सी हैं. हमने पहले भी पढ़े हैं सॉइल की कौन कौन सी लेयर्स हैं, तो वो पढ़ेंगे. और एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी भी दी हुई है एनसीईआरटी की बुक में, हम वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो गाइस, अभी आप बोर्ड पे देख सकते हो हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो हम अभी पढ़ने भी यही वाले हैं. तो गाइस इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हाँ वही पढ़ेंगे वेदरिंग का प्रोसेस. अब यही बोलोगे ये तो पहले भी पढ़ा था, फिर से यही क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा. और साथ में जो मैंने आपको बताए थे पॉइंट्स जो हम फिर से पढ़ेंगे और न्यू पढ़ेंगे, तो वो भी हम इसमें करते हैं डिस्कस. तो सबसे पहले तो वेदरिंग का प्रोसेस से डिस्कस करते हैं. तो गाइस वेदरिंग, ये जो प्रोसेस है वेदरिंग, इसके सबसे पहले नाम से ही आपको पता चल रहा है वेदर, नाम ही आया वेदर. हाँ, तो अब यही सोचोगे हाँ ये फिर से आ गया वेदर, ज्योग्राफी में भी यही आता है, साइंस में भी यही आता है, आ गया फिर से. हाँ तो गाइस आ ही गया. अब इसी से सब कुछ है, इसी से सॉइल बनी है. तो पढ़ते हैं अब क्या किस प्रोसेस से बनी, कैसे बनी सॉइल, सॉइल को वेदर एलिमेंट्स ने कैसे बनाया, रॉक से सॉइल को कैसे बनाया, तो वो पढ़ते हैं. सो फर्स्ट आ जाता है वेदर. तो अब वेदर से आ जाते हैं उसके एलिमेंट्स, वेदर एलिमेंट्स. तो अब वेदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यही सोचोगे विंड होता है, वाटर होता है, तो ऐसा नहीं है, विंड वाटर नहीं है एलिमेंट्स वेदर के एलिमेंट्स आ जाते हैं टेम्परेचर, हॉटनेस, कोल्डनेस, ह्यूमिडिटी एंड मैनी मोर. तो जो अभी मैंने इधर 4 नाम लिखे हैं एलिमेंट्स हैं, वेदर के एलिमेंट्स हैं. और गाइस जो ये नाम हमें पूरा पता चला वेदरिंग, तो अब इससे क्या पता चलता है, जो आईएनजी लगा है, आईएनजी हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है. अब ये बोलोगे कि फिर से इंग्लिश भी पढ़ा रही है साइंस के टाइम पे, तो भाई पढ़नी पड़ेगी, कुछ मिलता है, कुछ तो है उससे रिलेशन, तो पढ़ना पड़ेगा. तो फिर जो है आईएनजी, अब हमने ये पढ़ा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आईएनजी, तो अब आईएनजी मीन्स हो रहा है, जो आईएनजी मीन्स जो हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल कि जो किड्स आर प्लेइंग, जो प्लेइंग है मतलब बच्चे खेल रहे हैं अभी, तो वैसे ही द वेदरिंग इज अकरिंग, जो वेदर है वो हो रहा है, मीन्स अभी भी हो रहा है, जब हम पैदा हुए थे तब भी हो रहा था, जब नहीं हुए थे तो भी हो रहा था, जब ह्यूमंस ही नहीं थे अर्थ पे तो भी हो रहा था. तो मतलब लॉकडाउन में ना सिर्फ एक ही प्रोसेस था जो चलता ही रहा, मतलब उसको कोई बंद ही नहीं कर पाया. देखो सरकार से ऊपर आ गया वेदरिंग का प्रोसेस, नहीं कर पाया कोई बंद उसको. तो अब पढ़ते हैं वेदरिंग का प्रोसेस है क्या, बेसिकली है क्या वेदरिंग का प्रोसेस. तो अब वेदरिंग रॉक से सॉइल बनती है, ठीक है, रॉक से सॉइल बनती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ.
अब ये रॉक्स भूल जाओ, वेदरिंग भूल जाओ, भूलना नहीं मतलब 2 मिनट साइड पे रख दो। तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक, कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जब मॉनसून का सीज़न आता है, बरसात का मौसम आता है जब, तो हम सभी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि तब पता नहीं होता, तब कभी टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, कभी बहुत लो हो जाता है, कभी बारिश पड़ जाती है अचानक से, कभी एकदम गर्मी हो जाती है, तो हमें पता नहीं होता कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो जो टेम्परेचर है जो गिरता बढ़ता रहता है, उससे हम इंसान भी बीमार हो जाते हैं। तो सोच लो रॉक्स का क्या हाल होता होगा। तो वही, अब आ जाओ वेदरिंग के प्रोसेस पे, आ जाओ इन एलिमेंट्स पे, ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इन पे आ जाओ अब। तो ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये कैसे हेल्प करते हैं वेदरिंग के प्रोसेस में। तो अब ये देखो, ये रॉक है, ये एक रॉक है। अब चलो, अब ह्यूमन बीइंग्स होते तो टूट जाते, क्रशिंग मशीन में डाल देते, हथौड़े से तोड़ ही देते एट द एंड हम, क्योंकि भाई हम इतने लेजेंड लोग आ जाते हैं, हम तोड़ ही देते, हम क्रशिंग मशीन में डाल के तोड़ देते। बट ह्यूमंस थे नहीं, ह्यूमंस हम थे ही नहीं। और जब अर्थ फॉर्म हुई थी तब सिर्फ वाटर थे, एयर था, वही वेदर एलिमेंट्स तो थे ही, क्लाइमेट था, और सिर्फ सॉलिड रॉक्स थे। नो सॉइल, नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमन बींग्स, कुछ नहीं था। तो अब भगवान बोलते अब सब कुछ तुम्हें रेडीमेड थोड़ी देंगे, कुछ खुद का भी कर लो। हाँ, तो फिर ये हुआ, प्रोसेस आया एक। तो अब प्रोसेस में रॉक वेदर हुए। अब वेदर कैसे, कभी सन की इतनी तेज़ धूप आ जाती थी तो उनके ऊपर आ जाती थी, कभी अचानक से इतनी ज़्यादा बारिश पड़ जाती थी, ठीक है, कभी इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता था, हाई चल जाता था टेम्परेचर कभी बिल्कुल। ये देखो, तो गाइज ये सपोज करें मैंने टेम्परेचर का लिए किया है भाई, ये टेम्परेचर एकदम हाई चल जाएगा, कभी कभी बिल्कुल ही लो हो जाएगा टेम्परेचर। तो जब इतना प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा है, तो जब पड़ा इतना प्रेशर, तो भाई वो रॉक्स एट द एंड बोलते भाई तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हो, मैं टूट ही जाता हूँ। टूट गए, रॉक्स के हुए 2 पीस। बट अब भी सॉइल तो बनी नहीं। अब सॉइल को बनाने के लिए क्या किया उन्होंने, सॉइल के लिए बनाने के, वेदरिंग का प्रोसेस तो चलता रहा, वेदरिंग का प्रोसेस आज भी हो रहा है, अभी भी हो रहा होगा कहीं पर। तो ये रॉक्स थे। अब जब टूटे, अभी 2 ही हुए ना पीस, तो और टूटेंगे। कितना हुआ, 3 हुए, और टूटे 4 5 6 7 8 9 10 होते गए ना, मीन्स रॉक तो बनते गए। और फिर एक टाइम के बाद इतना हुआ कि ये जब रॉक्स टूट गए, तो ये बने, जब ये रॉक्स टूट गए बेसिकली, जब एट द एंड रॉक्स ने भी हार मान ली, बोलते भाई भाई साहब तुम कर क्या रहे हो मेरे साथ, तो वो भी लास्ट में टूट गए सारे। तो फॉर्म हुआ पाउडर। अभी सॉइल फॉर्म नहीं हुई है, तो गाइस ये देख रहे हो, अब अभी सॉइल फॉर्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ पाउडर फॉर्म हुआ है उसका। तो ये जर्नी थी कि, ये जो जर्नी मैंने आपको बताई ये थी कि रॉक से पाउडर कैसे बना। अभी फर्टाइल सॉइल बनेगी, तो ये जो पाउडर था ये एप्रोप्रिएट नहीं था। ये जो वेदर्ड रॉक था, वेदर्ड रॉक, ये अभी बिल्कुल सॉइल नहीं बना है, अभी से पाउडर बना है रॉक का, क्योंकि रॉक वेदर हुए तो बना पाउडर, अभी सॉइल नहीं है। तो अब सॉइल कैसे बनेगा, ठीक है। तो पहले जो वेदर्ड रॉक है ये ना एप्रोप्रिएट था और ना ही इनएप्रोप्रिएट था प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो प्लांट्स हो गए ग्रो, इसमें हो गए ग्रो। तो भाई अब प्लांट्स ग्रो हुए तो एनिमल्स भी है, मतलब ये उनका सिस्टम हो गया कि गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तो इनका वही सिस्टम था एनिमल्स का, गांव बसा मतलब गांव में आ गए प्लांट्स, लुटेरे आ गए एनिमल्स। तो बोलते प्लांट्स जाएंगे हम भी आएंगे, तो गए। और अब जब ये गए प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हो गए, आ गए एट द एंड प्लांट्स एनिमल्स। ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है तो मत जाओ उस पर। तो प्लांट्स और एनिमल्स आ गए। तो अब हुआ क्या, हाँ यही बोलोगे, सॉइल फॉर्म हुई। तो अब हुए एनिमल्स मरे, एनिमल्स की जब वो मर गए तो उनकी बॉडी गई सॉइल पे, ठीक है। और जब प्लांट्स के लीव्स डिके हुए
तो वो भी गिरे सॉइल पे। तो जब ये दोनों सॉइल पर गिरे तो ये हो गए डिके, और डिके हुए तो इन्हें बने ह्यूमस। अब ह्यूमस के अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जाएंगे सॉइल में, आए न्यूट्रिएंट सॉइल में ह्यूमस के थ्रू, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आए ह्यूमस के थ्रू। तो अब बनी सॉइल एप्रोप्रिएट, हाँ, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया वेदरिंग का प्रोसेस। ये जो भी हो रहा था ये था वेदरिंग का प्रोसेस। अब इसमें मेन पॉइंट है कि अब इसके मैं आपको मेन पॉइंट बताती हूँ, जो भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई इसकी मैं मेन पॉइंट्स बताती हूँ। कि पहले क्या हुआ, रॉक्स आए, ठीक है, रॉक्स वेदर हुए, वेदर्ड रॉक बने। फिर जो वेदर्ड रॉक थे वो ना इतने अप्रोप्रिएट थे और ना इतने इनअप्रोप्रिएट थे। तो मतलब ना ज़्यादा वो इतने इनअप्रोप्रिएट भी नहीं थे कि उन पर प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर सकें, और इतने अप्रोप्रिएट भी नहीं थे कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएं। तो मतलब इन फाइनली प्लांट्स कैन ग्रो, प्लांट्स ग्रो। अब भाई मैंने आपको जो एग्जांपल बताई कि गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, तो वो लुटेरे आए थे हमारे एनिमल्स, तो आए उधर, ठीक है, एनिमल्स आ गए, हाँ आ गए एनिमल्स। अब तो अब ये मरे। जब इन दोनों का हुआ तो फॉर्म हुआ हमारा ह्यूमस। ह्यूमस ने बनाया उसको फर्टाइल, ह्यूमस ने बनाया किसको फर्टाइल, सॉइल को। तो ये था पूरा प्रोसेस। तो अब मैंने जो जो लिखा है, अगर किसी को नोट करना है तो वो कर सकता है। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाती हूँ, आप नोट कर लीजिए जिसको करना है। सो गाइस, अब इस टॉपिक जो हमने पूरा पढ़ा वेदरिंग का प्रोसेस, और इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो मैं लिखे हुए हैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स। तो अब हम इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इनऑर्गेनिक मैटर कितना होता है सॉइल में। मतलब फर्स्ट पॉइंट ही है ये हमारा कि हमारे जो है सॉइल है उसमें इनऑर्गेनिक मैटर कितना है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, वाटर कितना है और एयर कितनी है। तो अब देखते हैं कितना कितना है। जो इनऑर्गेनिक मैटर है, जो मीन्स फर्टिलाइजर्स, इनऑर्गेनिक वही होता है फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो कि हम देते हैं प्लांट्स को, वो होते हैं 40 to 45%, 40 to 5% इतना इनऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ह्यूमस, वही ह्यूमस ही हो गया, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स, वो होते हैं 5%। वाटर, अब वाटर क्वांटिटी होती है सारे प्लांट, सारे सॉइल्स में होती है वाटर क्वांटिटी, तो वो होती है हमारी सॉइल में 25%। जो अप्रोप्रिएट सॉइल होती है ना प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। जो एयर, अब सारी सॉइल्स हैं वो एयर कंटेंट करती है, मतलब एयर कंटेन होती है, ये होती है एयर होती है, तभी जो एनिमल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर जो रहते हैं एनिमल्स, वो ब्रीथ कैसे करते हैं। अब वो ब्रीथ एयर के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि एयर होती है प्रेजेंट सॉइल में। अब मैंने बताया था आपको, जब आप स्टार्ट किया था, हमने इंट्रो किया था, तो ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, वो हम पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक क्लाइमेट नहीं होगी सॉइल वेदर नहीं होंगे, रॉक्स वेदर नहीं होंगे, और जब तक रॉक्स वेदर नहीं होंगे सॉइल फॉर्म नहीं होगी, सॉइल फॉर्म नहीं होगी तो लाइफ इज़ नॉट लिवेबल, तो लाइफ हम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि सॉइल नहीं होगी, प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा, फूड नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी। तो बेसिकली सॉइल बहुत हेल्प करती है, और सॉइल को वेदर होती है जब रॉक से सॉइल, तो उसकी हेल्प करते हैं हमारे क्लाइमेट सर जी, हमारे क्लाइमेट बबुआ करते हैं उनकी हेल्प। तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको जितना प्रोसेस बताया, जब मैंने आपको बताया था कि ये जो रॉक है, इस रॉक ये वेदर होता है, तो अभी एक ही बार में तो इतना सारा वो पाउडर तो बनेगा नहीं, क्रशिंग मशीन नहीं लगी है ना, वेदरिंग एलिमेंट्स है, क्रशिंग मशीन नहीं है, नहीं लगेगा। तो ये रॉक है जो
तो ये 2 हुआ, 2 बार बनेंगे, ठीक है। फिर एक और बार वेदर हुआ, 3 बने, 4 बने मीन्स। फिर और वेदर हुआ 6, फिर 8, फिर 10, ऐसे करते करते जब इतना ज़्यादा, फिर जब बिल्कुल ऐसे इतने तो छोटे छोटे आ जाएंगे ना ये, फिर ये भी वेदर होंगे ना, फिर बनेगा वेदर्ड रॉक मीन्स वेदर्ड सॉइल। फिर जब वो वेदर होगा, फिर जो मैंने बताया आपको लुटेरे वाली जो मैंने आपको बताया था, ये वही होगा। फिर प्लांट्स के पीछे पीछे आएंगे एनिमल्स वाले लुटेरे और आके बनाएंगे सॉइल को फर्टाइल। तो ह्यूमस ही मीन द फॉर्म ह्यूमस ही बना रहा है सॉइल को फर्टाइल। तो अब ये जो प्रोसेस है ये 1000 to million ऑफ ईयर्स ले लेता है फॉर्म होने में। ये पूरा कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया क्रशिंग मशीन नहीं लगी है तो भाई टाइम तो लगेगा, कुछ भी चीज़ है उसको टाइम लगता है होने में। तो अब ये टाइम लेगा और इसने बहुत टाइम लिया, तभी आज हमें सॉइल मिली है, इतनी अच्छी सॉइल है और अभी हम एकदम सूटेबल लाइफ जी रहे हैं। तो उसके लिए वेदरिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो एवरेज रेट है, मतलब जो टॉप सॉइल है ना जिसके ऊपर हम रहते हैं, टॉप सॉइल, उसकी 1 इंच फॉर्म होने में मीन्स इतनी जो टॉप सॉइल आज हमारे पास है उसके सिर्फ इतनू सा पार्ट फॉर्म होने में ही 500 से 1000 साल लगे थे। मतलब सुनने में अजीब सा लग रहा है ना कि इतनी टॉप सॉइल इतनी बड़ी जो आज हमें मिली हुई है उसको मतलब इतना सा इंच फॉर्म होने में भी इतने साल लगे थे। तो यही वही आ जाता है 500 से 1000 साल। भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये ज़्यादा ही हो रहा है कुछ 1 इंच फॉर्म करने में। भाई साहब बहुत है। अब मैंने आपको जब हमने इंट्रो किया इस वीडियो का तो मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर की फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक इनटू सॉइल को क्या नाम दिया गया है। तो उसको नाम दिया गया है सॉइल फॉर्मेशन, क्योंकि कुछ भी हो रहा है फॉर्म तो लास्ट में सॉइल ही हो रही है ना, तो उसके प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है सॉइल फॉर्मेशन। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कि सॉइल को फर्टाइल क्या बनाता है। ये हमने वेदरिंग के प्रोसेस में ही समझ लिया कि लुटेरे बनाते हैं इसको फर्टाइल। हाँ अब भाई मैंने आपको बताया नहीं था कि गाँव बसाने लुटेरे पहले आ गए, तो वो जो लुटेरे थे एनिमल्स हमारे इंसेक्ट्स थे जो लुटेरे इतने बड़े बड़े छोटे छोटे जो भी थे, तो वो और जो डेड लीव्स थी उन्होंने मिलकर बनाया ह्यूमस। तो इन द सेंस बनाया तो उन्होंने ही ना, लुटेरों ने ही बनाया ह्यूमस। तो अब ह्यूमस ही बनाएंगे सॉइल को फर्टाइल। और हाँ अब ये आ जाए फैक्ट। ये फैक्ट मैं आपको उस टाइम बताना भूल गई थी। ये जो फैक्ट है कि जब अर्थ फॉर्म हुई थी ना तो अर्थ में सिर्फ सॉलिड रॉक्स थे। ये मैंने आपको वेदरिंग के प्रोसेस के टाइम पर बताया है। जो मैं बोरी में भूल गई थी वो मैं आपको इंट्रो में बताना भूल गई थी। ये मैंने वेदरिंग के प्रोसेस में आपको बताया था क्योंकि जब अर्थ फॉर्म हुई थी तब इसमें सिर्फ सॉलिड रॉक्स और वेदर एलिमेंट्स ही था और कुछ नहीं था। हाँ वाटर और एयर तो थी भाई, वो नहीं थी तो कुछ भी नहीं था। हाँ तो वो था उसकी टेंशन नहीं लो, वो तो था ही ऑलरेडी। हाँ और गाइज अब जिस चीज़ को ये नोट करने हैं मैं 2 मिनट के साइड हो जाती हूँ, वो आप नोट कर सकते हो सबको। आप पॉज कर लो वीडियो को तो नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट्स लिख के कर लो नोट। ओके गाइज तो आप कर सकते हो नोट। सो गाइज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ सॉइल वो वहीं ख़त्म हो चुका है, हमने उसको उधर ही ख़त्म कर दिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हो आ गया है हमारा सॉइल। तो बेसिकली सॉइल है क्या? तो गाइज सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है। सो गाइज अब ये फर्स्ट टॉपिक हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ख़त्म कर दिया है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। तो अब सॉइल बेसिकली है क्या? सॉइल है एक नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल वर्ड से आपको पता चल रहा है नेचर, कि जो सॉइल है वो नेचर से फॉर्म हुई है। तो अब नेचर ने कैसे फॉर्म हुई वो हमने वेदरिंग से पढ़ लिया, क्योंकि उसको फॉर्म किया वेदर एलिमेंट्स ने, और वेदर एलिमेंट्स आ जाते हैं नेचर का ही एक पार्ट है। तो नेचुरल एलिमेंट्स तो नेचुरल रिसोर्स है ये सॉइल। तो ये किससे फॉर्म हुआ? नेचर से। ये पता चल गई हमें बात। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा पॉइंट कि जो सॉइल प्रोवाइड क्या करती है प्लांट्स को। अब सॉइल है, अब प्लांट्स उसमें ग्रो हो रहे हैं बहुत अच्छे से, आपका प्लांट ऐसे ग्रो है। आपने एग्जांपल ले लो, आपने मनी प्लांट लगाया है घर में
और वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपका बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है उसमें। तो अब वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसको वाटर मिल रहा है, प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, उसको पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से हो रहा है, उसको न्यूट्रिएंट्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए वो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो अब उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है? अब प्लांट्स लगाते हैं हम सॉइल में, तो मीन सॉइल ही प्रोवाइड कर रही है। तो सॉइल प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। और ये जो वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है सॉइल, ये सिर्फ उनकी ग्रोथ में नहीं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी उनको बहुत हेल्प करती है। अब ये आप सुन रहोगे, नई बात सुन रहोगे कि भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसे हेल्प करती है, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन होते हैं। और अब ये मिनरल्स और विटामिन आते कहाँ से हैं? तो ये आते हैं ह्यूमस में से। अब ह्यूमस तो हमने पढ़ लिया वेदरिंग के प्रोसेस में कैसे फॉर्म होता है। फिर इनको किस चीज़ से मिलते हैं? लेफ्ट ओवर फूड से, पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो मीन्स ये ह्यूमस ही है, टाइप का ह्यूमस ही है। तो अब ये ह्यूमस को डिकम्पोज करते हैं एनिमल्स, माइक्रोब्स। तो अब वो माइक्रोब्स उनको डिकम्पोज करने के लिए एसिड रिलीज करते हैं। तो एसिड जब रिलीज हुए तो उन एसिड्स में भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि सॉइल को ही मिले, इनडायरेक्टली वो सॉइल को ही मिले न्यूट्रिएंट्स। तो गाइज अभी ये पॉइंट्स हैं, अगर किसी को नोट करने हैं तो वो कर सकता है। सो गाइज अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉइल, उसी का एक पॉइंट आता है एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल विदाउट सॉइल। कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जिसे हमें खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, मीन्स जो प्लांट्स कॉटन वाले प्लांट्स हैं, सिल्क वाले जो एनिमल है, तो वो सब एग्रीकल्चर में आ जाते हैं। तो उससे हमें फूड मिल रहा है, उससे हमें मिल रहे हैं क्लॉथ्स, है ना। हमारा सारी लाइफ है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। तो ये एग्रीकल्चर क्यों पॉसिबल नहीं है सॉइल के बिना? क्यों? अब ये चीज़ आती है क्यों पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्यों नहीं है पॉसिबल। तो इधर है 2 फार्म्स हैं, ठीक है, फार्म 1 फार्म 2। तो सबसे पहले तो आ जाता है कि अगर सॉइल नहीं है तो प्लांट्स कहाँ लगाओगे। तो चल ठीक है, एक फार्म में सॉइल, प्लांट्स को सॉइल में लगाया है, और दूसरे फार्म में बिना सॉइल के लगाया है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, बेसिकली जो पॉसिबल नहीं है। पर चलो उन्होंने कर लिया, थोड़ा सा हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजेंड बंदे होते हैं, कर लिया, लगा दिए बिना सॉइल के। तो जो फार्म 1 है उसमें तो नेचुरली फर्टिलाइजर्स मिलेंगे सॉइल को, मतलब सॉइल से प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर्स मिलेंगे। अब ये नहीं है कि कोई और दे रहा है नेचुरल फर्टिलाइजर्स, सॉइल खुद ही देगी प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर्स, क्योंकि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होंगे वही एट द एंड प्लांट्स को मिलेंगे। बट यहाँ पर उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स देने पड़ रहे हैं, जिनका फार्म है उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अब सॉइल है नहीं। अगर सॉइल होती तो वो खुद ही इतने न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड कर देती कि सारा जो भी हमने लगाया है प्लांट या फिर जो भी फ्रूट लगाया है वो टेस्टी ही होता, बट लेकिन है नहीं कुछ। तो अब उनको आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो ये जो फार्म 1 है, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होंगे ऑफकोर्स वो बिल्कुल नहीं करेंगे हार्म सॉइल को। तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स क्यों हार्म करेंगे सॉइल को? क्योंकि वो नेचुरली हैं, वो नेचुरली फर्टिलाइज करते हैं उनको, सॉइल प्लांट्स को नेचुरली फर्टिलाइज करेंगे। प्लांट्स आ गए यहाँ पे गाइज, यहाँ पे नोट कर लेना, अगर कर रहे हो तो आप देख लेना, यहाँ पे सॉइल नहीं आएगा, यहाँ पे प्लांट्स आएगा। तो अब ये यहाँ पे फार्म 2 आ जाते हैं, यहाँ पे वो केमिकल फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं जो कि हार्म करेंगे, ऑफकोर्स प्लांट्स को हार्म करेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद होगा कि वो प्लांट्स सड़ने लग जाएंगे, प्लांट्स खराब हो जाएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बेसिकली प्लांट्स को खराब ही करते हैं। मतलब उनको कम क्वांटिटी में दिया जाए तो वो हेल्प भी करते हैं, लेकिन अगर कुछ उनको ज़्यादा ही क्वांटिटी में दे दी जाए तो बहुत हार्म करते हैं। जो इधर अब कंक्लूजन आ जाता है कि जो कि फार्म 1 के होंगे उनके जो फ्रूट्स आएंगे तो वो बहुत मीठे होंगे और बहुत ज़्यादा टेस्टी होंगे, खट्टे भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि, बट वो हेल्दी होंगे उनके प्लांट्स। पर लेकिन जो फार्म 2 है उनके प्लांट्स ही सड़ जाएंगे, उनका पूरा प्लांट ही सड़ जाएगा, क्योंकि
उनका ना ग्रो करने से पहले ही सड़ जाएगा, उनके फ्रूट्स लगने से पहले ही सड़ जाएगा, क्योंकि उनको आर्टिफिशियली यूज़ किया जा रहा है, आर्टिफिशियल दिया जा रहा है उनको सब कुछ। तो गाइस अगर किसी को ये करना है, ये डिफरेंस नोट करना है, वो कर सकता है, कर लीजिए आप नोट। सो गाइज हमारा थर्ड टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। सो गाइज इस टॉपिक में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कंपोज करते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है, और एक पढ़ेंगे कि जो इंसेक्ट्स रहते हैं सॉइल के अंदर वो जब बारिश होती है तभी क्यों बाहर आते हैं, ऐसे जब हम नॉर्मली पानी देते हैं तब क्यों बाहर नहीं आते। बस इसमें इस पूरे टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं हम। तो करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। तो जो हमारे सॉइल है, ये मैंने आपको जब मैंने सेकंड टॉपिक पढ़ाया आपको, तो मैंने उसमें भी बताया वो मिनरल्स कंटेन करते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्लांट्स को, और उनकी ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये उन कुछ चंद न्यूट्रिएंट्स के नाम हैं। तो ये मिनरल्स के नाम है, बेसिकली मिनरल्स न्यूट्रिएंट दोनों के मिला के नाम है जो मैं इधर लिखे हैं। तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फोरस एंड मैनिमो। तो ये जो 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो इनके नाम हैं, ऐसे ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर जो कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में हेल्प करते हैं और उनकी ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करते हैं और सॉइल को बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इट कंटेन्स ह्यूमस। अब ये हमें पता है अगर ह्यूमस नहीं होता तो सॉइल फर्टाइल नहीं होती और इतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती कि प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो कर सके। तो ह्यूमस कंटेन करती है सॉइल। फिर जो सॉइल है वो वाटर को भी होल्ड कर सकती है, क्योंकि जब तक वो वाटर को होल्ड नहीं करेगी तब तक प्लांट्स के रूट्स ले नहीं पाएंगे पानी। अब जैसे सैंडी सॉइल है, वो प्लांट को मतलब जो वाटर है प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं कर सकती क्योंकि वो वाटर होल्ड नहीं कर सकती इन कंपैरिजन टू क्ले और लोमी सॉइल। वो वाटर को अच्छे से कंटेन कर सकती है। लोमी सॉइल सबसे अप्रोप्रिएट सॉइल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये वाटर होल्ड कर सकती है सॉइल, तभी प्लांट उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो अब बहुत सारे इंसेक्ट्स भी रहते हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो अब वो कौन कौन से हैं तो मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको। कुछ एंट्स भी रहती हैं, चींटियाँ, अर्थवॉर्म्स और स्नेक्स भी रहते हैं, स्नेल्स रहते हैं। और वैसे मेरे को कुछ के नाम याद नहीं आ रहे, मेरे को बहुत याद थे पर मेरे को अभी याद नहीं आ रहे। तो इतने आप रखो कि ये भी रहते हैं उसके अंदर, सॉइल के अंदर रहते हैं। जो माइक्रोब्स हैं जो वो बनाते हैं ह्यूमस, तो वो ना वो सॉइल को अप्रोप्रिएट बनाने में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की लाइफ में। भाई इंसानों की लाइफ है, सॉइल की लाइफ, इंसानों की लाइफ है, हम इंसानों की लाइफ है, सॉइल की भी लाइफ है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं ये सॉइल को अप्रोप्रिएट बनाने में बहुत हेल्प करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो ये आगे माइक्रोब्स के लिए। तो गाइज मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ, वो लिखूँगी नहीं। तो ये जो मैं आपको बता रही थी इंसेक्ट्स के लिए वो तब क्यों आते हैं जब रेन होती है। तो गाइज जो ये है हमारी सॉइल है जो वो ना एयर भी कंटेन करती है। ये मैंने आपको तब बताया था जब मैं वेदरिंग ऑफ रॉक समझाई थी, तब शायद मैंने बताया था ये आपको पॉइंट कि जो वो एयर भी कंटेन करती है, क्योंकि जो इंसेक्ट्स उसके अंदर रह रहे हैं वो ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, ब्रीथ एयर से ही कर सकते हैं वो। तो एयर होती है तभी वो ब्रीथ कर पाते हैं। तो वो ब्रीथ कर पा रहे हैं, उसके लिए ब्रीथ करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एयर होती है। तो जब बारिश होती है तो जब बारिश होती है तब सॉइल के अंदर जितनी भी एयर होती है वो सारी पानी से बच जाती है, इसलिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते और वो अर्थ पे आते हैं ताकि वो अच्छे से ब्रीथ कर पाएँ। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब हम उनको पानी देते हैं नॉर्मली तो क्यों नहीं होते, क्योंकि जब हम पानी देते हैं सॉइल प्लांट को तो हम उतने जैसे हमें लगता है कि ये जो है ये जैसे प्लांट का सरफेस है, ये पूरा गमला है, ये प्लांट है और ये उसकी रूट्स आ रही हैं, तो हम उतना ही पानी देंगे जब हमें लगा कि ये भर गया ये ऊपर वाला, तो हम पानी देना बंद कर देते हैं। तो वो थोड़ा सा ही पानी जाता है, तो वो जो हम थोड़ा सा पानी दिया होता है वो उधर जाता है, लेकिन वो सॉइल की पूरी एयर को नहीं भरता है, वो सिर्फ थोड़े से पार्ट को फिल करता है। लेकिन जब बारिश होती है तो वो पूरे पार्ट को फिल कर देती है, इसीलिए इंसेक्ट्स तब बाहर आते हैं और जब हम पानी देते हैं तब नहीं आते हैं। तो बस यही था। और गाइस किसी को नोट करना है तो वो कर लो नोट।
सो गाइज ये जो कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल है ये इतना ही है. सो गाइज आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए हम 3 ही टॉपिक्स रखते हैं. मैंने आपको बताया था हम सॉइल प्रोफाइल भी करेंगे, बट गाइज वो लंबा टॉपिक है थोड़ा और वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है. तो ऐसे अगर मैं अभी समझाऊंगी तो समझ भी नहीं आएगा. तो इसलिए आज के लिए आप ये 3 टॉपिक्स ही रखिए और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज.